जय मां विंध्यवासिनी। आने वाली 12 अप्रैल 2025 के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है। शनिवार का दिन पड़ रहा है, हस्त नक्षत्र युक्त है। एक बहुत ही अच्छा योग बनने जा रहा है। अगर इस दिन कुछ उपाय आप करते हैं तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज आपके जो भी कार्य हैं वह सब बना देंगे। आपको आने वाले हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको कुछ कार्य करने चाहिए। जैसे आप यदि हनुमद सहस्त्र नाम के द्वारा पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, हनुमान जी के सहस्त्र नाम पढ़ते जाएं और परिक्रमा करते जाएं। साथ ही अपने हाथ में चने ले लें, कुछ पात्र हनुमान जी के सामने रख लें। अगर कोई ऐसा पीपल का वृक्ष हो जहां हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और उसकी आप परिक्रमा कर सकते हो, तो कुछ चने आप ले लें और कोई पात्र आप हनुमान जी के सामने रख लें। हनुमान जी के यहाँ एक घी का दीप प्रज्वलित करें, हाथ में संकल्प लेकर के कि मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए आज हनुमान जी महाराज की सहस्त्र नाम के द्वारा परिक्रमा करने जा रहा हूँ, यह मेरा कार्य सिद्ध हो, ऐसा मन में कह करके वो जल जो है हनुमान जी के सामने छोड़ दें और फिर हनुमान जी के सहस्त्र नाम के द्वारा परिक्रमा करें। तो आपके कोई भी कार्य होंगे वह निश्चित ही पूर्ण हो जाएंगे। एक तो आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि पीपल का ये उपाय, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से आपके हर कार्य सिद्ध इसलिए हो सकते हैं क्योंकि पीपल की अपने आप में ही बड़ी महत्ता है, इसलिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा, आपको क्या करना है कि हो सके तो अकौआ के पत्ते, आक के पत्ते ले लेने हैं, सफेद आक के, और उन पत्तों में 11 पत्ते ले लें, 21 पत्ते ले लें, 11 या 21 आप ले सकते हैं। उनमें सीताराम लिखें और सीताराम ऐसा लिखना है कि ऊपर जो मोड़ मतलब लाइन लकीर है जो सीताराम के ऊपर, वह लकीर नहीं खींचना है, सीताराम ले लिखना है। और रक्षा सूत्र ले लें, रक्षा सूत्र से आपको बांधना है, ध्यान रहे उनको छेदना नहीं है। उन पत्तों में जो है छेद नहीं होना चाहिए, उन पत्तों को बांध लें और बांध बांध करके 11 पत्तों की माला बना लें और हनुमान जी महाराज को चढ़ा के आ जाएं। तो हनुमान जी महाराज जो है आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, वह निस्संदेह ही निश्चित तौर पे वह पूर्ण होगी। हर हाल में आपकी इच्छा जो है पूर्ण होगी। आपको 3 महीने से अधिक का समय नहीं लगेगा, 3 महीने के अंदर ही आपकी इच्छा निश्चित तौर पे पूर्ण होगी। ये आपको इसका असर शीघ्र ही देखने मिल जाएगा। दो काम ये हो गए। तीसरा काम आपको क्या करना है कि एक लाल बाती का दिया, एक लाल बाती का दीपक ले लें। आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, दुख तकलीफ हैं, तो एक लाल बाती का दीपक, सप्त धान्य का आटा ले लें, 7 प्रकार का अनाज लेकर के वह सप्त धान्य के आटे में लाल बाती का दीपक रखें। आप हनुमान जी के यहाँ अपने दाहिने हाथ साइड जला करके अपनी इच्छा कह करके, अपनी दुख तकलीफ बाधा पीड़ा परेशानी दूर करने की प्रार्थना करके हनुमान जी के यहाँ जाकर जलाएं। इस हनुमान जन्मोत्सव से यह कार्य आप करना शुरू कर दें। लगातार 7 शनिवार इस काम को करें, आप देखेंगे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस बार हनुमान जन्मोत्सव शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसका विशेष महत्व है, इसका विशेष लाभ आप उठा सकते हैं। शनि महाराज की भी आप विशेष रूप से आराधना करें। शनि महाराज को तेल तिली उड़द विशेष रूप से चलाएं और शनि महाराज की पूजन के साथ ही हनुमान जी महाराज को इमरती का भोग विशेष रूप से लगाएं। हो सके तो मोतीचूर के लड्डू भी आप हनुमान जी महाराज को भोग लगा सकते हैं। आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, हर मनोकामना पूर्ण होगी। बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए इमरती का भोग लगाना चाहिए। इमरती आप अपने ऊपर से 7 इमरती ले लें और अपने ऊपर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में उतार करके किसी कुत्ते को आप खिलाएं। इससे आपको जो नौकरी आदि में सफलता नहीं मिल पा रही है, रोजगार में सफलता नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं कोई बाधा आ रही है, रोड़ा आ रहा है, तो वह सब रोड़ा दूर हो जाएगा, बाधा दूर हो जाएगी, आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इमरती का आप ये कार्य करें, निश्चित तौर पे आपको हो सके तो हनुमान जी महाराज को सिंदूर चोला जरूर चढ़वाएं। शनिवार का दिन पड़ रहा है, चमेली का तेल और शुद्ध सिंदूर, एक जनेऊ, सुपारी, नारियल, ये सब, और साथ में प्रसाद। प्रसाद आपको गुड़ और चने का भोग विशेष रूप से लगाना है, एक पान का बीड़ा, ये आप चढ़ाएं। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हर मनोकामना हनुमान जी महाराज आपकी पूर्ण करेंगे।
यह कार्य आपको विशेष रूप से करना है। साथ में एक और उपाय बता देता हूं, उसको करने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। वैसे तो लोग मना करते हैं बजरंग बाण का, क्योंकि उसमें दुहाई है, तो राम जी को राम जी की दुहाई हनुमान जी महाराज को दे रहे हैं, तो इस कारण से बजरंग बाण मना करते हैं। लेकिन बजरंग बाण में ही लिखा हुआ है, आवृत 11 प्रतिदिन जापे ताकि छाह काल नहीं चापे। तो 11 बार जो इस बजरंग बाण का पाठ लगातार करता है, तो उसकी छाह जो है काल भी नहीं चापता, तो अकाल मृत्यु उसको प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए विशेष रूप से बजरंग बाण का आप पाठ करें। आपकी बजरंग बाण के पाठ करने से, क्योंकि हनुमान जी महाराज को दुहाई दे दी जाती है, सो बजरंग बाण का पाठ करने से राम जी की दुहाई हनुमान जी को मिलती है। इससे आपकी हर एक मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होगी, सभी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, ढीठ मूठ टौना दिखनासे पर करत यंत्र मंत्र नहीं त्रासे, भैरवादि सुर करे मिताई आयुष्मानी करे शिवकाई, प्रण कर पाठ करे मन लाई अल्प मृत्यु ग्रह दोष नसाई, आवृत 11 प्रतिदिन जापे ताकि छां काल नहीं चापे। और एक बात इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रख लें, हो सके तो गूगल की धूप बत्ती, गूगल जो होता है उसकी धूप बत्ती आप हनुमान जी महाराज के सम्मुख जलाएं, गूगल जलाएं, तो आपकी उसमें लिखा हुआ है, दे गूगल की धूप हमेशा। तो शरीर में जो भी रोग हो, कलेश हो, कष्ट हो, वह सब गूगल की धूप हनुमान जी को देने से दूर हो जाते हैं। लिखा हुआ है, दे गूगल की धूप हमेशा करे पाठ तन मिटे कलेशा, यह बजरंग बाण जही जापे ताही कहो, यह बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे। तो यह बजरंग बाण का पाठ जो है बड़ा ही लाभदायक है, बड़ा ही कमाल का यह पाठ है। आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण कर सकता है, आपकी सारी समस्याएं दूर कर सकता है। तो बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस चौपाई को यदि आप 108 बार जाप करते हैं तो जो भी रोगी हैं उनके रोग दूर होंगे। जिनके ऊपर संकट है, कोई समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इस चौपाई का जो 108 बार जाप करते हैं उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं आपके ऊपर। और एक और है, सुंदरकांड से चौपाई आप इसका जाप कर सकते हैं, दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का यदि आप जाप करते हैं 108 बार, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, निश्चित तौर पे आपके सारे कार्य बन जाएंगे। हनुमान जी महाराज के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें, साथ में सुंदरकांड का एक पाठ करें। सुंदरकांड, जिसको धन की इच्छा है, सुंदरकांड का पाठ संपुट लगा करके प्रत्येक दोहों में आगे और पीछे लगा करके, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, इस इसका संपुट लगा करके आप सुंदरकांड का पाठ करें, तो आपकी धन की कोई समस्या होगी तो वह दूर हो जाएगी, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। किसी की मनोकामना पूर्ति करने की इच्छा है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, तो वो इस दोहे का संपुट लगा करके सुंदरकांड में प्रत्येक जो दोहे हैं उनमें इस दोहे का संपुट लगाएं, तो उसकी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। इस दोहे का आप संपुट लगाएं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे ही और भी छोटी छोटी दोहे हैं, जैसे आप किसी नगर में जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, तो प्रभिसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस चौपाई को बोलें तो आपकी जो यात्रा होगी सुखद होगी। चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहे सब कोई। इस चौपाई को बोलकर आप चलते हैं तो कभी भी वाहन दुर्घटना नहीं हो सकती है। हनुमान जी के कुछ नाम है, यदि आप यात्रा करते हैं तो इन नामों को भी लें। ओम मारुतात्मने नमः, गतिमानाय नमः, कुंदकेश्वराय नमः, हरि मरकट मरकटाय नमः। इन नामों को लें तो आपकी यात्राएं जो हैं सुखद होंगी, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हनुमान जयंती पर ये कुछ उपाय हैं, इनको आप जरूर करें। आपकी सारी समस्याएं, सारी कष्ट, परेशानियां, बाधाएं जो हैं दूर होंगी, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी, रोग बीमारी आपके दूर होंगे। हनुमान जी महाराज की आप पर विशेष कृपा होगी। इन उपायों को आप जरूर करें और दूसरों से भी कराएं। ऐसे ही और भी उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से, जिनको भी समस्याएं हो उनके जीवन में, उनको आप यह सब उपाय बता सकते हैं। इन उपायों को करने से आप देखेंगे निश्चित ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी कोई समस्या हो
जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।